भारत में यूरोपियों का आगमन। प्रश्न 1। सर्वप्रथम भारत का यूनान के साथ व्यापारिक संबंध कब कायम हुआ था? उत्तर, सिकंदर द्वारा भारत पर आक्रमण करने के बाद। प्रश्न 2। तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब अधिकार कर लिया था? उत्तर, 1453 ईस्वी में। पृष्ठ 89। प्रश्न 3। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार होने के बाद पूर्व और पश्चिम के समुद्री व्यापार पर किसका एकाधिकार हो गया था? उत्तर, तुर्कों का। प्रश्न 4। कोलंबस किस देश का निवासी था? उत्तर, स्पेन। प्रश्न 5। कोलंबस भारत की खोज में कब रवाना हुआ था? उत्तर, 1494 ईस्वी में वो भारत की खोज में रवाना हुआ था, किंतु उसने भारत के बदले अमेरिका को खोज निकाला। प्रश्न 6। यूरोप से भारत के समुद्री मार्ग का पता किसने लगाया था? उत्तर, वास्को डी गामा ने। प्रश्न 7। वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत का समुद्री मार्ग का पता कब लगाया था? उत्तर, 1498 ईस्वी में। प्रश्न 8। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? उत्तर, पुर्तगाल का। प्रश्न 9। वास्को डी गामा किस समुद्री मार्ग से होता हुआ भारतीय तट पर पहुंचा था? उत्तर, आशा अंतरीप यानी केप ऑफ गुड होप से होता हुआ, जो दक्षिणी अफ्रीका का सबसे दक्षिणी छोर है। प्रश्न 10। वास्को डी गामा भारत के किस स्थान पर उतरा था? उत्तर, भारत के पश्चिमी तट यानी मालाबार तट पर स्थित कालीकट के स्थान पर। प्रश्न 11। उस समय कालीकट का राजा कौन था? उत्तर, जमोरिन। प्रश्न 12। यूरोपीय जातियों में सर्वप्रथम कौन भारत पहुंचे? उत्तर, पुर्तगाली। प्रश्न 13। दूसरी बार वास्को डी गामा कब भारत आया? उत्तर, 1502 ईस्वी में। प्रश्न 14। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कब और कौन हुआ था? उत्तर, 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को अल्मीडा। प्रश्न 15। फ्रांसिस्को अल्मीडा की हत्या कब हुई थी? उत्तर, 1509 ईस्वी में। प्रश्न 16। फ्रांसिस्को अल्मीडा की हत्या के बाद पुर्तगाली गवर्नर कौन हुआ था? उत्तर, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। प्रश्न 17। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर कब कब्जा कर लिया? उत्तर, 1510 ईस्वी में। प्रश्न 18। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने गोवा को किससे छीना था? उत्तर, बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से। प्रश्न 19। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने भारत स्थित पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? उत्तर, गोवा में। पृष्ठ 90। प्रश्न 20। लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? उत्तर, 1600 ईस्वी में। प्रश्न 21। 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में इंग्लैंड के व्यापारी के रूप में कौन व्यक्ति भारत आया था? उत्तर, हॉकिंस। प्रश्न 22। जहांगीर ने हॉकिंस को किस स्थान पर व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी थी? उत्तर, सूरत। प्रश्न 23। 1615 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के अधिकार पत्र के साथ कौन व्यक्ति भारत आया था? उत्तर, सर टॉमस रो। प्रश्न 24। सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में इंग्लैंड के राजदूत के रूप में किस मुगल शासक के दरबार में आया था? उत्तर, मुगल सम्राट जहांगीर के। प्रश्न 25। सर टॉमस रो के प्रयासों से भारत में किन स्थानों पर व्यापारिक कोठियां बनाने में अंग्रेज सफल हुए थे? उत्तर, सूरत, आगरा, अहमदाबाद, भड़ौच। प्रश्न 26। दक्षिणी पूर्वी समुद्री तट पर अंग्रेजों ने कब मसूलीपट्टम यानी मछलीपट्टम में एक व्यापारिक कोठी कायम की थी? उत्तर, 1617 ईस्वी में। प्रश्न 27। मछलीपट्टम किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? उत्तर, गोलकोंडा का। प्रश्न 28। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने पूर्वी समुद्र तट पर किस शहर की स्थापना की थी? उत्तर, मद्रास में, चेन्नई। प्रश्न 29। अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति कब मिली थी? उत्तर, 1650 ईस्वी में। प्रश्न 30। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को कौन सा स्थान दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था? उत्तर, बम्बई। प्रश्न 31। 1698 ईस्वी में बंगाल के 3 गांव सुतनुती, कलिकाता यानी कालीघाट कलकत्ता और गोविंदपुर को खरीदकर कौन सा नया नगर बसाया गया था? उत्तर, कलकत्ता। प्रश्न 32। कलकत्ता में नवीन किलाबंद बस्ती का क्या नाम पड़ा? उत्तर, फोर्ट विलियम। प्रश्न 33। भारत में किस देश के व्यापारी सबसे बाद में आए थे? उत्तर, फ्रांस। प्रश्न
34 भारत के साथ व्यापार करने के लिए फ्रांसीसियों ने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की थी? उत्तर 1664 ईस्वी में। पृष्ठ 91। प्रश्न 35 फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब और कहां स्थापित की थी? उत्तर 1698 ईस्वी में सूरत में। प्रश्न 36 1669 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मद्रास के निकट किस नए नगर की नींव डाली थी? उत्तर पांडिचेरी। प्रश्न 37 कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? उत्तर 1740 से 48 में इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। प्रश्न 38 1742 ईस्वी में पांडिचेरी का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? उत्तर डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर को। प्रश्न 39 कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? उत्तर 1748 से 54 ईस्वी में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच। प्रश्न 40 कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर अंग्रेजों का क्लाइव ने और फ्रांसीसियों का डुप्ले ने। प्रश्न 41 कर्नाटक का तृतीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? उत्तर 1756 से 63 ईस्वी में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी। प्रश्न 42 औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का दीवान कौन था? उत्तर मुर्शीद कुली खां। प्रश्न 43 मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में कौन बंगाल का स्वतंत्र शासक बन गया था? उत्तर मुर्शीद कुली खां। प्रश्न 44 मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? उत्तर मुर्शिदाबाद में। प्रश्न 45 मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के बाद बंगाल का शासक किसने संभाला था? उत्तर अलीवर्दी खां ने 1740 ईस्वी में। प्रश्न 46 अलीवर्दी खां का शासन किन किन स्थानों में था? उत्तर बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा। प्रश्न 47 अलीवर्दी खां की मृत्यु कब हुई? उत्तर 1756 ईस्वी में। प्रश्न 48 अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन हुआ था? उत्तर अलीवर्दी खां का नाती सिराजुद्दौला। प्रश्न 49 प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? उत्तर 1757 ईस्वी में। प्रश्न 50 प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? उत्तर अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। प्रश्न 51 प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर लॉर्ड क्लाइव ने। प्रश्न 52 प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? उत्तर मीर जाफर। पृष्ठ 92। प्रश्न 53 प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किसने किया था? उत्तर मीर जाफर ने। प्रश्न 54 प्लासी की लड़ाई में किसकी जीत हुई थी? उत्तर अंग्रेजों की। प्रश्न 55 प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? उत्तर मीर जाफर को 1757 ईस्वी में। प्रश्न 56 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर बंगाल का नवाब किसे बनाया था? उत्तर मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को। प्रश्न 57 नवाब का पद मिलने की खुशी में मीर कासिम ने अंग्रेजों को इनाम में क्या दिया था? उत्तर मिदनापुर, चटगांव तथा बर्धवान जिले। प्रश्न 58 मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ ले गया था? उत्तर मुंगेर। प्रश्न 59 मुंगेर में बंदूकों एवं तोपों के कारखाने किसने स्थापित किए थे? उत्तर मीर कासिम ने। प्रश्न 60 1763 ईस्वी में मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद से क्यों हटना पड़ा था? उत्तर क्योंकि मीर कासिम पूरी निष्ठा के साथ बंगाल की उन्नति के लिए कार्य कर रहा था, जो अंग्रेजों को पसंद नहीं था। प्रश्न 61 1763 ईस्वी में मीर कासिम के स्थान पर किसे बंगाल का नवाब बनाया गया था? उत्तर मीर जाफर को। प्रश्न 62 बक्सर का युद्ध कब हुआ था? उत्तर 1764 ईस्वी में। प्रश्न 63 बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? उत्तर अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के अबदस्त नवाब मीर कासिम तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त फौजों तथा अंग्रेजी फौजों के बीच। प्रश्न 64 बक्सर के युद्ध में किसकी जीत हुई थी? उत्तर अंग्रेजों की। प्रश्न 65 किस युद्ध के बाद अंग्रेज उत्तर भारत के शासक बन गए थे? उत्तर बक्सर युद्ध के बाद। प्रश्न 66 इलाहाबाद की संधि कब हुई थी?
उत्तर 1765 ईस्वी में। प्रश्न 67 इलाहाबाद की संधि किसके बीच हुई थी? उत्तर अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेजों के बीच। प्रश्न 68 इलाहाबाद की संधि के अनुसार मुगल सम्राट ने किन स्थानों की दीवानी अंग्रेजों को दे दी थी? उत्तर बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा, जिसके अंतर्गत इन प्रांतों में मालगुजारी वसूल करने का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया था। प्रश्न 69 बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था यानी दोहरी शासन किसने और कब लागू की थी? उत्तर लॉर्ड क्लाइव ने 1765 ईस्वी में। पृष्ठ 93। प्रश्न 70 बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था का क्या अर्थ था? उत्तर इस व्यवस्था के अंतर्गत सेना और राजस्व वसूली का अधिकार अंग्रेजों ने अपने पास रखा और दूसरी ओर प्रशासन का उत्तरदायित्व नवाब के पास रहा। प्रश्न 71 बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था कब से कब तक रही? उत्तर 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना। प्रश्न 1 भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे और कब बनाया गया था? उत्तर वॉरेन हेस्टिंग्स को 1773 में। प्रश्न 2 प्रथम मैसूर युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? उत्तर 1767 ईस्वी में अंग्रेज मराठा एवं हैदराबाद के निजाम की संयुक्त फौज तथा हैदर अली की फौज के बीच। प्रश्न 3 मद्रास की संधि कब और किसके बीच हुई थी? उत्तर 1769 ईस्वी में अंग्रेज तथा मैसूर के शासक हैदर अली के बीच। प्रश्न 4 द्वितीय मैसूर युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? उत्तर 1780 ईस्वी में अंग्रेज तथा हैदर अली के बीच। प्रश्न 5 हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर 1782 ईस्वी में। प्रश्न 6 मैंगलोर की संधि कब और किसके बीच हुई थी? उत्तर 1784 ईस्वी में अंग्रेज और हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान के बीच। प्रश्न 7 तृतीय मैसूर युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? उत्तर 1790 ईस्वी में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। प्रश्न 8 टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? उत्तर श्रीरंगपट्टनम। प्रश्न 9 चतुर्थ मैसूर युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? उत्तर 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। प्रश्न 10 टीपू सुल्तान की मृत्यु कब और कैसे हुई? उत्तर 1799 ईस्वी में चतुर्थ मैसूर युद्ध में वो अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया। प्रश्न 11 प्रथम मराठा युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? उत्तर 1775 ईस्वी में मराठा और अंग्रेजों के बीच। प्रश्न 12 द्वितीय मराठा युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? उत्तर 1802 ईस्वी में अंग्रेजों और मराठों के बीच। प्रश्न 13 तृतीय मराठा युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? उत्तर 1805 ईस्वी में अंग्रेजों और मराठों के बीच। प्रश्न 14 चतुर्थ मराठा युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? उत्तर 1817 ईस्वी में मराठों तथा अंग्रेजों के बीच। प्रश्न 15 मराठों की राजधानी कहाँ थी? उत्तर पूना में। पृष्ठ 94। प्रश्न 16 प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? उत्तर 1845 ईस्वी में अंग्रेजों तथा सिखों के बीच। प्रश्न 17 द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? उत्तर 1848 ईस्वी में अंग्रेजों तथा सिखों के बीच। प्रश्न 18 रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? उत्तर लाहौर। प्रश्न 19 इंग्लैंड की संसद ने कंपनी की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किस एक्ट को और कब पास किया? उत्तर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में। प्रश्न 20 किस एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया? उत्तर रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार। प्रश्न 21 कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? उत्तर 1774 ईस्वी में। प्रश्न 22 1783 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? उत्तर सर विलियम जोन्स ने। प्रश्न 23 वो कौन गवर्नर जनरल था जिसके विरुद्ध इंग्लैंड में अभियोग चलाया गया था? उत्तर वॉरेन हेस्टिंग्स। प्रश्न 24 पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू किया गया था? उत्तर 1784 ईस्वी में। प्रश्न 25 लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर कब भारत आया था? उत्तर 1786 ईस्वी में। प्रश्न 26 स्थायी भूमि बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? उत्तर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में। प्रश्न 27
भारत में सिविल सर्विस की स्थापना किसने की थी? उत्तर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। प्रश्न 28 लॉर्ड कॉर्नवालिस कब से कब तक भारत का गवर्नर जनरल रहा? उत्तर 1786 से 1793 ईस्वी तक। प्रश्न 29 लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद कौन गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था? उत्तर जॉन शोर 1793 से 1798 तक। प्रश्न 30 जॉन शोर के बाद कौन गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था? उत्तर लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805। प्रश्न 31 नागरिक सेवा में आने वाले युवा लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए कलकत्ता में 1801 ईस्वी में किस कॉलेज की स्थापना की गई थी? उत्तर फोर्ट विलियम कॉलेज की। प्रश्न 32 नागरिक सेवा में आने वाले युवा लोगों के प्रशिक्षण के लिए 1806 ईस्वी में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के स्थान पर इंग्लैंड में किस स्थान पर और किस कॉलेज में व्यवस्था की गई थी? उत्तर हेलीवरी नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कॉलेज में। पृष्ठ 95। प्रश्न 33 लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सर्वप्रथम कहां राजस्व वसूली का 10 वर्षीय बंदोबस्त लागू किया? उत्तर बंगाल में। प्रश्न 34 भारत में राजस्व वसूली का रैयतवाड़ी व्यवस्था कहां लागू की गई? उत्तर मद्रास में। प्रश्न 35 भारत में राजस्व वसूली की महालवाड़ी व्यवस्था कहां लागू की गई थी? उत्तर गंगा की घाटी, उत्तर पश्चिमी प्रांतों, मध्य भारत के इलाकों, पंजाब और दिल्ली में। प्रश्न 36 1833 ईस्वी में भारतीय विधि आयोग की स्थापना किसने की थी? उत्तर लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। प्रश्न 37 फौजदारी कानूनों का संग्रह किसने तैयार किया था? उत्तर लॉर्ड मैकाले ने। प्रश्न 38 फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? उत्तर लॉर्ड वेलेस्ली ने। प्रश्न 39 किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि का उपयोग कर अनेक देशी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? उत्तर लॉर्ड वेलेस्ली ने। प्रश्न 40 किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी? उत्तर लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न 41 टेलीग्राफ की सेवा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू हुई थी? उत्तर लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न 42 भारतीय विद्यालयों में अंग्रेजी भाषा में शिक्षा प्रसार की नीति कब अपनाई गई थी? उत्तर 1835 ईस्वी में। प्रश्न 43 भारतीय विद्यालयों में अंग्रेजी भाषा में शिक्षा प्रसार की नीति किसकी देन है? उत्तर लॉर्ड मैकाले। प्रश्न 44 1854 का वुड डिस्पैच किस से संबंधित है? उत्तर भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार से। प्रश्न 45 लंदन विश्वविद्यालय की तरह 1857 ईस्वी में भारत में किन स्थानों में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? उत्तर कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, मद्रास। प्रश्न 46 किसकी सलाह पर लंदन विश्वविद्यालय की तरह भारत में 1857 ईस्वी में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? उत्तर वुड साहब। 1854 ईस्वी का वुड डिस्पैच। प्रश्न 47 सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? उत्तर लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। प्रश्न 48 सती प्रथा पर रोक किसकी सलाह पर विलियम बेंटिंग ने लगाई थी? उत्तर राजा राम मोहन रॉय की सलाह पर। प्रश्न 49 सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी? उत्तर 1829 ईस्वी में। पृष्ठ 96। प्रश्न 50 अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में बनाया गया था? उत्तर विलियम बेंटिंग। प्रश्न 51 विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? उत्तर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। प्रश्न 52 विधवा पुनर्विवाह कानून कब पास किया गया था? उत्तर 1856 ईस्वी में। प्रश्न 53 विधवा पुनर्विवाह कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू किया गया था? उत्तर लॉर्ड केनिंग। प्रश्न 54 किस गवर्नर जनरल ने बाल हत्या तथा नरबली पर रोक लगाई थी? उत्तर विलियम बेंटिंग। प्रश्न 55 ठगी प्रथा पर किस गवर्नर जनरल ने रोक लगाई थी? उत्तर विलियम बेंटिंग। प्रश्न 56 गवर्नर जनरल मेटकॉफ को किस कार्य हेतु याद किया जाता है? उत्तर प्रेस पर से नियंत्रण हटाने के लिए। प्रश्न 57 अपहरण नीति यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के कारण कौन गवर्नर जनरल प्रसिद्ध हुआ? उत्तर डलहौजी। प्रश्न 58 सतारा, नागपुर तथा झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किसे जाता है? उत्तर लॉर्ड डलहौजी को अपहरण नीति के अंतर्गत। प्रश्न 59
अवध को किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित किया था? उत्तर लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आरोप में। प्रश्न 60 डाक टिकट का प्रचलन सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? उत्तर लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न 61 भारत में सबसे पहला डाक टिकट कहाँ जारी किया गया था? उत्तर कराची में। प्रश्न 62 भारत में पहली बार टेलीग्राफ सेवा कहां से कहां तक शुरू की गई थी? उत्तर कलकत्ता से आगरा तक डलहौजी के शासनकाल में। प्रश्न 63 लोक सेवा आयोग की स्थापना किस गवर्नर के शासनकाल में हुई थी? उत्तर लॉर्ड डलहौजी 1854 ईस्वी में। प्रश्न 64 कंपनी द्वारा नियुक्त भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर लॉर्ड केनिंग।